मैम, जब हम लास्ट मिले थे और उसके बाद अब तक की काफी चीजें जो है बदल गई हैं। रुबीना ने ट्रॉफी जीत ली है। वहीं अगर बात करें, देश में कोविड की सेकेंड लहर भी आ गई थी। साथ ही साथ रिसेंटली एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। सिद्धार्थ शुक्ला, अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ आपको क्या है कहना, और प्लस आपका क्या व्यू पॉइंट था, क्या चीजें थी। क्योंकि एक आर्टिकल पढ़ा था मैम मैंने आपका, उसमें आपने काफी चीजें एक्सप्लेन करी थी, तो प्लीज जनता को बताइए। हाँ, सबसे पहले ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था कि जब सिद्धार्थ शुक्ला एकदम सडनली हम सबको छोड़ के अलविदा बोल के इस वर्ल्ड को चले गए। तो मेरे भी बहुत फेवरेट थे वो, बिकॉज आई फॉलोड हिम इन BB13 जब वो थे। और चाहे उनका बालिका वधू हो या उनकी मूवी जो आई थी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, सब में उन्होंने ही हैज मैनेज टू इम्प्रेस ऑडियंस इन हिज ओन वे। तो जब BB13 में थे तो वो जैसे आंसर करते थे, थोड़े समटाइम विटी आंसर्स जो उनके रहते थे, वो बहुत मुझे अच्छे लगते थे। वो तभी हो सकता है जब आप वेल रेड होते हो, वेल स्पोकन होते हो, तो आपके पास आंसर भी उतने फ्लुएंट होते हैं। तो मुझे बहुत, मतलब आई वॉज, आप मानोगे मैं अभी तक भी आई एम स्टिल नॉट एबल टू ऑब्जर्व दैट फैक्ट दैट ही इज नॉट देयर इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ। इनफैक्ट लास्ट टाइम मैं बॉम्बे में थी तो मेरे को कुछ उनके साथ हम कुछ कोलैबोरेशन में काम करना चाह रहे थे। सो आई स्पोक टू हिम। मतलब मैंने उनसे एक बार फर्स्ट टाइम बात करी थी, बट ही वाज सो चिल्ड आउट एंड ही मेड मी सो कंफर्टेबल। मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैं एक सेलिब्रिटी से बात कर रही हूँ या किसी से मैं फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ। ही वाज सो फाइन एंड मुझे ऐसे लग रहा था मैं तो इनको बहुत सालों से जानती हूँ। तो बहुत शॉकिंग था। और उसके बाद ये भी होता है कि जब आपने किसी से रिसेंटली बात करी रहती है और अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है, तो मुझे बहुत दिन तक तो आई कुड हेयर हिज वॉइस इन माय ईयर। तो जी। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था। तो मेरे को अभी पता नहीं कि उनकी फैमिली मेंबर हाउ दे आर कोपिंग अप विद दिस। सो माय हार्ट गोज टू हिज मदर, सिस्टर, शहनाज, उनकी क्लोज फ्रेंड है वो। तो और जहां तक हम बात करते हैं, जो मैंने आर्टिकल में मिड डे ने मेरे से इंटरव्यू लिया था, दे ऑल्सो वांटेड मी टू decode his numbers because सी पहले मैं थोड़ी सी रिलक्टेंट थी इस बारे में बात करने को, बिकॉज मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी चले गए हैं तो उनके नंबर्स और उनके बारे में ज्यादा बात करके कोई, मतलब इट्स लाइक जो उनकी फैमिली मेंबर या नोन अगर पढ़ते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा फिर एक वुंड स्क्रैच करने वाली बात होती है। बट देन दे टोल्ड मी कि हम जो हमारे ऑडियंस है उनको मैसेज देना चाहते हैं कि अगर उनके नंबर्स में ऐसा कुछ है दिख रहा है उनको, so they should opt for some remedies or do something about it. जी। तो जो सिद्धार्थ के नंबर थे वो he was born on 12th December 1980। तो 3 की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर थी और इसी ही 3 की पावर को देखते हुए मैंने उनका BB13 में भी प्रिडिक्ट किया था कि he will be the winner, बिकॉज जो 3 का नंबर होता है वो जुपिटर का नंबर होता है। और उसके बाद जब जुपिटर का नंबर है वो सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, तो वो जहां पे खड़ा हो जाता है वहीं से ही लाइन शुरू होती है, वो वाली बात रहती है उनका। तो उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी थी, वो लाइक टॉल, ब्रॉड बिल्ड, तो वो अलग से दिखते थे। और फिर उनका 6 की पावर बहुत स्ट्रांग थी, जिसको हम बोलते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, जो ड्राइवर था वो उनका 3 था और कंडक्टर 6 था। तो उससे क्या होता है, ये जो 3 एंड 6 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं होता है। बहुत अच्छा क्या, बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। दे आर एनिमी नंबर्स। जी। तो जब ये इसको जैसे हम बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा है इनका, जी। तो जी। वो जी। वाला आपके नंबर में आ जाता है 36 का आंकड़ा, तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स देता है, कहीं ना कहीं हद तक रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी देता है। तो जिसका भी ऐसा कॉम्बिनेशन बैठता है एज एन न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि अपनी हेल्थ को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करो। अगर थोड़ा सा भी इश्यू है तो यू हैव टू इमीडिएटली सी अ डॉक्टर, कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उनकी हेल्थ का थोड़ा, जैसे मुझे जो
पता चला कि थोड़े दिन से प्रॉब्लम चल रहा था, बट ही आई मीन हमें भी लगता ही है कि चलो ठीक है हो जाएगा, मे बी इट्स जस्ट एन एसिडिटी एंड ऑल, बट क्योंकि उनका 3 और 6 का कॉम्बिनेशन था तो उनको बहुत केयरफुल हो जाना चाहिए था। मे बी वही होता है जब हम अवेयर नहीं होते चीजों को तो फिर चीजें अलग तरह का रुख ले लेती हैं। तो वही है, आई मीन अभी तो बस एक मैं जो आपके भी ऑडियंस हैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगी यहाँ से कि 3 और 6 अगर आपके नंबर्स में कहीं भी बैठ रहे हैं तो उसको अपनी हेल्थ को तो स्पेशली बहुत ध्यान दीजिए। कभी भी ऐसा नहीं कि थोड़ा भी प्रॉब्लम है सो यू शुड गो टू द डॉक्टर, कंसल्ट हिम। और फिर उसके साथ जैसे होता है कि एक बारिश हो रही है, हम बॉम्बे में है तो हम रेनी सीजन से बहुत रिलेट कर पाते हैं। बारिश तो हो रही है, वो नेचुरल फिनोमिना है, वी कांट स्टॉप दैट, बट हम क्या कर सकते हैं, हम या तो रेन कोट पहन सकते हैं या अम्ब्रेला पहन सकते हैं। तो वैसे ही जब एक आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो आपको हम 5 स्टेप, जैसे मेरे पास जो भी आता है उनको मैं 5 स्टेप रेमेडीज देती हूँ। तो ऐसे जिनका 3 और 6 का कॉम्बिनेशन रहता है उनको मैं उनका 5 को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती हूँ, उनकी 5 की पावर बढ़ा देती हूँ लाइफ में, 1 की पावर बढ़ा देती हूँ, सो दैट दे टेक केयर ऑफ इट। बिकॉज 1 जो है वो सूर्य का नंबर है, सूर्य से भी हमें हेल्थ मिलती है, वो हमारी आत्मा का नंबर होता है, तो इसलिए उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत सारी चीजें शायद चेंज हो जाती हैं बहुत लोगों की।